माँ शाकुंभरी देवी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास जसमौर गांव में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। इन्हें शाक सब्जियों और वनस्पति की देवी माना जाता है, जिन्होंने अकाल के समय पृथ्वी पर शाक सब्जी उत्पन्न कर लोगों के प्राण बचाए थे। माँ दुर्गा का ये रूप भक्तों को अन्न और समृद्धि का आशीर्वाद देता है। माँ शाकुंभरी देवी मंदिर से संबंधित मुख्य तथ्य। स्थान: सहारनपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों के बीच स्थित। मान्यता: कहा जाता है कि दुर्गम नामक राक्षस के वध के बाद देवी ने 100 वर्षों तक शाकाहारी भोजन ग्रहण कर तपस्या की थी। भूरादेव दर्शन: मंदिर जाने से पहले माता के रक्षक भूरादेव यानी भैरव के दर्शन करना अनिवार्य माना जाता है। नवरात्रि: चैत्र और अश्विन नवरात्रि के दौरान यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है और लगभग 900 फीट की चुनरी चढ़ाई जाती है। महत्व: ये 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ देवी को शाकंभरी, शताक्षी और दुर्गा के रूपों में पूजा जाता है। अन्य स्थान: राजस्थान, सीकर और कर्नाटक बादामी में भी माँ शाकुंभरी के पवित्र स्थान हैं। कैसे पहुँचें? हवाई मार्ग: निकटतम हवाई अड्डा देहरादून, जॉली ग्रांट। रेल या सड़क मार्ग: सहारनपुर से बस या टैक्सी द्वारा यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। माता के मंदिर का पुनः अस्तित्व। माता शाकंभरी देवी का मंदिर महाभारत काल के बाद घने वनों में होने के कारण लुप्त हो गया था। काफी समय तक आबादी से दूर होने की वजह से भक्त माता को भूल गए थे। एक बार स्थानीय नैन गुजर नाम का अंधा ग्वाला इस जंगल में भटक गया। रात भी अंधेरी थी और चारों ओर जंगली जानवरों की आवाजें भयग्रस्त लग रही थीं। तभी नैन गुजर को देवी शताक्षी की दिव्य और मधुर वाणी सुनाई दी। ये हमारा परम पीठ है, तुम इसे पुनः प्रकाश में लाओ। नैन गुजर ने पूछा, आप कौन हैं? तो आवाज आई, मैं शक्ति स्वरूपा शाकंभरी देवी हूं। तब ग्वाले ने कहा, अगर आप सचमुच शक्ति स्वरूपा हैं तो मुझे नेत्र ज्योति प्रदान करके दिखाओ। उसी समय प्रकाश हुआ और ग्वाले को दिखाई देने लगा। तब ग्वाले गुजर ने माता का स्थान खोजकर साफ सफाई की और माता का यह स्थान पुनः अस्तित्व में आ गया। माता का मुख्य प्रसाद: वैसे तो मां शाकंभरी को नारियल चुनरी चढ़ाई जाती हैं और इसके अलावा भक्तजन हलवा पूरी, खील, बताशे, इलायची दाना, मेवे मिश्री व अन्य मिष्ठानों का भोग लगाते हैं। किंतु मां का प्रिय फल सराल है। सराल एक विशेष प्रकार का कंदमूल है जो केवल शिवालिक पहाड़ियों और उसके आसपास के क्षेत्र में ही पाया जाता है। यह शकरकंद की तरह का होता है, थोड़ी सी जमीन खोदने पर यह आसानी से मिल जाता है। किंवदंती है कि जब धनुषधारिणी मां शाकंभरी यहाँ प्रकट हुईं और भूख प्यास से संतप्त देवों मुनियों को देखा तो माता ने अपने धनुष से पहाड़ियों पर एक तीर दे मारा, जिसमें सबसे पहले सराल की बेल चली और फिर अन्य वनस्पतियां और फल पैदा हुए। अतः अवतार दिवस पर मां शाकंभरी को मुख्यतः सराल और सराल के हलवे का भोग भवन में लगाया जाता है। शक्तिपीठ का ऐतिहासिक महत्व: मां शाकंभरी देवी शक्तिपीठ पौराणिक होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी है। यहाँ से अनेकों पुरातन मंदिरों के अवशेष और मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ 2 प्रतिमाएं एक मुखी शिवलिंग की भी मिली, जिनको 8वीं शताब्दी से पूर्व का माना जाता है। लगभग 350 ईसा पूर्व में जब चंद्रगुप्त का काल था तो आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने काफी समय इस सिद्धपीठ में व्यतीत कर अपनी सेना का गठन किया। उस समय मां शाकंभरी देवी शक्तिपीठ सृग्न देश का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल था, जहां प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु देवी दर्शन के लिए आते थे। सिद्धपीठ में आने का एकमात्र रास्ता वृहदहट्ट, वर्तमान बेहट, से होकर आता था। वृहदहट्ट के 2 अर्थ हो सकते हैं, एक बड़ा बाजार और दूसरा बड़ा जंगल। उस काल में बेहट मैदानी और पहाड़ी राजाओं के लिए संयुक्त बाजार था तथा यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। बेहट से भक्तजन दिन के समय टोलियां बनाकर पैदल ही सिद्धपीठ जाते थे। रात्रि में इस क्षेत्र में जाना भयप्रद था, क्योंकि चारों ओर जंगल के सिवा कुछ नहीं था। मां शाकंभरी देवी क्षेत्र की महिमा सत्यकेतु विद्यालंकार की पुस्तक आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य में मिलती है।
अपने जीवन काल में जब शंकराचार्य जी, जिनका जन्म लगभग 508 ईसा पूर्व माना जाता है, बद्री केदार की यात्रा पर निकले तो मां शाकंभरी देवी शक्तिपीठ में भी आए, जिसके कारण यहाँ पर शंकराचार्य आश्रम सुशोभित है। मां शाकंभरी देवी के आदेशानुसार शंकराचार्य जी ने मां शाकंभरी देवी की मूर्ति के दाईं ओर भीमा एवं भ्रामरी तथा बाईं ओर शताक्षी देवियों की प्रतिमाओं को स्थापित किया। शक्तिपीठ शाकंभरी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर में अवस्थित एक महाशक्तिपीठ है। कामाख्या, रजरप्पा पीठ, तारापीठ, विंध्याचल पीठ की भांति ये भी एक सिद्ध पीठ है, क्योंकि यहाँ मां की प्रतिमा स्वयं सिद्ध है, जो कि दुर्लभ क्षेत्रों में ही होती है। केदार खंड के अनुसार ये शाकंभरी क्षेत्र है, जिसकी महिमा अपार है। ब्रह्म पुराण में इस पीठ को सिद्ध पीठ कहा गया है। अनेकों पुराणों और आगम ग्रंथों में ये पीठ परम पीठ, शक्तिपीठ, सतीपीठ और सिद्धपीठ नामों से चर्चित है। ये क्षेत्र भगवती शताक्षी का सिद्ध स्थान है। इस परम दुर्लभ तीर्थ क्षेत्र को पंचकोशी सिद्धपीठ कहा जाता है। भगवती सती का शीश इसी क्षेत्र में गिरा था, इसलिए इसकी गणना देवी के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में होती है। उत्तर भारत की 9 देवियों की प्रसिद्ध यात्रा मां शाकंभरी देवी के दर्शन बिना पूर्ण नहीं होती। शिवालिक पर्वत पर स्थित ये शाकंभरी देवी का सबसे प्राचीन तीर्थ है। शाकंभरी देवी की कथा। प्राचीन काल में दुर्गम नाम का एक महान दैत्य था। उस दुष्टात्मा दानव के पिता महादैत्य रुरु थे। दैत्य के मन में विचार आया कि देवताओं का बल वेदों में है और उसी से उनकी सत्ता है। वेदों के लुप्त हो जाने पर देवता भी नहीं रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः पहले वेदों को ही नष्ट कर देना चाहिए। ये सोचकर वो दैत्य तपस्या करने के विचार से महान हिमालय पर्वत पर गया। ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने आसन जमा लिया। वो केवल वायु रस पीकर रहता था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसके तेज से देवताओं और दानवों सहित संपूर्ण प्राणी आश्चर्यचकित हो उठे। तब कमल मुख सी शोभा वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा प्रसन्नतापूर्वक हंस पर सवार होकर वर देने के लिए दुर्गम के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो वर पाने की इच्छा हो मांग लो। आज तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से ये वाणी सुनकर दुर्गम ने कहा, देव, मुझे संपूर्ण वेद प्रदान करने की कृपा कीजिए। साथ ही मुझे वो बल दीजिए जिससे मैं देवताओं को परास्त कर सकूं। दुर्गम की ये बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी तथास्तु कहते हुए ब्रह्मलोक की ओर चले गए। ब्राह्मण सभी वेदों का अध्ययन भूल गए। वेदों के अभाव में समस्त क्रियाएं जाती रहीं। ब्राह्मण धर्म त्याग कर तामसिक आचरण करने लगे। इस प्रकार सारे संसार में घोर अनर्थ उत्पन्न करने वाली अत्यंत भयंकर स्थिति हो गई और महान अकाल पड़ गया। इस प्रकार का भीषण अनिष्टप्रद समय उपस्थित होने पर कल्याण स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा की उपासना करने के विचार से ब्राह्मण और देव हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर चले गए। समाधि, ध्यान और पूजन के द्वारा उन्होंने देवी भुवनेश्वरी की स्तुति की। वे सत्यव्रत धारण कर रहते थे। उनका मन एकमात्र भगवती जगदम्बा में लगा हुआ था। वे बोले, सबके भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी महाशक्ति, तुम्हारी प्रेरणा के अनुसार ही ये दुष्ट दैत्यराज कुछ करता है, अन्यथा ये कुछ भी करने में असमर्थ है। तुम अपनी इच्छा से जैसा चाहो वैसा ही करने में पूर्ण समर्थ हो। कल्याणी, जगदम्बिका, प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हे भवानी, प्रसन्न हो जाओ। महाशक्ति, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर भगवती जगदम्बा, जो भुवनेश्वरी एवं माहेश्वरी के नाम से विख्यात हैं, साक्षात प्रकट हो गईं। उनका ये विग्रह कज्जलगिरी की तुलना कर रहा था। नेत्र ऐसे थे मानो नील कमल हों। कमल के पुष्प पल्लव और मूल हाथों में सुशोभित थे। संपूर्ण सुंदरता का आदि स्रोत भगवती आयोजना का ये स्वरूप बड़ा ही कमनीय था। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाला ये विग्रह करुणा रस का अपार सागर था। ऐसा दिव्य रूप सामने उपस्थित करने के पश्चात जगत की रक्षा में तत्पर रहने वाली करुणा हृदया भवानी अपनी अनंत आंखों से सहस्त्र जलधाराएं पृथ्वी पर गिराने लगीं। उनके नेत्रों से निकले हुए जल के द्वारा 9 रात तक संसार में महान वृष्टि होती रही। वे देवता व ब्राह्मण सब एक साथ मिलकर भगवती की स्तुति करने लगे। महादेवी, तुम्हें नमस्कार है।
महाशक्ति, तुमने हमारा संकट दूर करने के लिए सहस्त्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है। हे मात, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण तुम्हारी विशेष स्तुति करने में हम असमर्थ हैं। अम्बे, माहेश्वरी, शतनेत्रों वाली देवी शताक्षी, तुम दुर्गमासुर नामक दैत्य से वेदों को लाने की कृपा करो। व्यास जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मणों और देवताओं के इस प्रकार स्तवन एवं विविध द्रव्यों के पूजन करने पर भगवती शाकंभरी तुरंत संतुष्ट हो गईं। कोकिल के समान मधुर भाषिणी शताक्षी देवी ने प्रसन्नतापूर्वक उस दैत्य से वेदों को त्राण दिलाकर देवताओं को सौंप दिया। वे बोलीं कि मेरे इस उत्तम महामहात्म्य का निरंतर पाठ करना चाहिए। मैं उससे प्रसन्न होकर सदैव समस्त संकट दूर करती रहूंगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, जो भक्तिपरायण बड़भागी स्त्री पुरुष निरंतर इस अध्याय का श्रवण करते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और अंत में वे देवी के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। शाकंभरी देवी के अन्य प्रसिद्ध मंदिर। सांभर शाकंभरी झील के अंदर पहाड़ी पर विराजमान मां शाकंभरी देवी का यह दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है। मुख्य मंदिर का निर्माण लगभग 8वीं शताब्दी के काल का माना जाता है। ये मंदिर जयपुर से लगभग 100 किमी दूर सांभर कस्बे के पास है। यहाँ माता को चौहानों की कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी धारणा है ये मंदिर चौहानों ने ही स्थापित किया था, क्योंकि वे माता शाकंभरी को कुलदेवी मानते थे। सकराय शाकंभरी माता का ये प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के सकराय गांव में है। ये मंदिर चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मंदिर में ब्रह्माणी और रुद्राणी के 2 विग्रह स्थापित हैं। मंदिर मूल रूप से शंकरा अथवा शकरा देवी का है, लेकिन कालांतर में शाकंभरी के नाम से विख्यात हो गया। मंदिर में मिले प्राचीन शिलालेखों में भी शकरा माता सहित कुबेर आदि देवताओं की भावपूर्ण स्तुतियां लिखी हुई हैं। माता को सकराय माता राजस्थान भी कहा जाता है। बनशंकरी चालुक्य शासकों की कुलदेवी मां बनशंकरी है। मंदिर में इनको शाकंभरी भी कहा जाता है। मंदिर में काले पत्थर से निर्मित मां की प्रतिमा है। ये मंदिर कर्नाटक के बादामी में स्थित है। कहा जाता है कि बादुब्बे नामक लोक देवी बाद में बनशंकरी नाम से विख्यात हुई। आजकल इनको शाकंभरी देवी के रूप में पूजा जाता है। त्रियुगीन नारायण बद्री केदार जाने वाले मार्ग के पास त्रियोगीन नारायण के रास्ते में ये मां शाकंभरी का एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर निर्जन स्थान पर है। यहाँ पर पहाड़ियों के अति सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। माता का ये मंदिर यहाँ कब से है, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। मंदिर वर्ष भर बंद रहता है। इक्का दुक्का श्रद्धालु ही प्रतिदिन दर्शन को आते हैं, जो बाहर से ही दर्शन कर पाते हैं। नवरात्र के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की विशेष चहल पहल होती है और तभी मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। नवरात्र के अवसर पर यहाँ भंडारे और माताजी का भोग प्रसाद बनाया जाता है। मंदिर के आसपास ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, न ही कोई धर्मशाला या दुकान आदि है। ये मंदिर एक सुनसान पहाड़ पर है और मंदिर को समुचित जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। यहाँ आकर मन को शांति मिलती है। गर्भगृह में माता शाकंभरी की 2 प्रतिमाएं विराजमान हैं। केदार घाटी में स्थित शाकंभरी मंदिर। नागेवाड़ी महाराष्ट्र के नागेवाड़ी में मां शाकंभरी देवी का ये सुंदर मंदिर स्थित है। कटक ये मंदिर कटक में है। कुचामन सिटी राजस्थान के कुचामन सिटी में पहाड़ियों में माता का ये मंदिर है। सकोर हिमाचल प्रदेश के सकोर स्थान पर देवी शाकंभरी का ये मंदिर शाकंभरी सकोर के नाम से विख्यात है। यहाँ पर शाकंभरी को स्थानीय लोक देवी के रूप में मानते हैं। कनक दुर्गा विजयवाड़ा के समीप इंद्र किलाद्री पर्वत पर भगवती कनक दुर्गा का भव्य मंदिर है, जो कि द्रविड़ शैली में बना है। यहाँ 9 दिन का शाकंभरी उत्सव मनाया जाता है। मंदिर में स्थापित मां कनक दुर्गा भगवती शाकंभरी देवी का ही स्वरूप है। अलावला तीर्थ करनाल हरियाणा राज्य के करनाल जिले में अलावला गांव में लवकुश तीर्थ है। इसी तीर्थ के पास एक सरोवर है तथा माता शाकंभरी का मंदिर भी है, जिसमें नवरात्र में मेला लगता है। इस तीर्थ को अब कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिक्रमा में भी शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश के कांधला में मां श्री शाकंभरी देवी का मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि महाराज कर्ण द्वारा ये बनवाया गया था। शाहबाद मारकंडा कुरुक्षेत्र के शाहबाद मारकंडा शहर में ये मंदिर कुछ दशकों में भव्य रूप ले चुका है। बल्लेवाला
यमुनानगर जिले में बल्लेवाला गांव में कुछ वर्ष पहले ही ये मंदिर बना था, जिसमें सिंहवाहिनी मां शाकंभरी देवी की सुंदर प्रतिमा के अतिरिक्त भैरव जी, हनुमान, काली मां, केसरमल बावरी सहित कुछ महात्मा पुरुषों की मूर्तियां स्थापित की गई हैं।